आप सभी एक विशेष उद्देश्य को लेकर के तीर्थराज सम्मेद शिखर जी में उपस्थित हुए हो। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आप सबका ये था कि सम्मेद शिखर जी की वंदना तो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ इस शाश्वत सिद्ध भूमि पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान भी करेंगे। मैं बार बार सोचता हूँ, आपके भाग्य की सराहना भी करता हूँ कि ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान आप कहीं और भी कर सकते थे। कर सकते कि नहीं कर सकते थे? सागर में इतने सारे मंदिर हैं, जिस दिशा में आगे बढ़ो उसी दिशा में मंदिर मिलते हैं, आप कहीं भी विधान कर सकते थे। और अगर क्षेत्र की बात थी तो क्षेत्र भी आजू बाजू में बहुत थे, वहाँ जाके कर लेते। और अगर क्षेत्रों में सिद्ध क्षेत्र की बात थी तो सिद्ध क्षेत्र भी सागर जिले में आसपास है, सागर जिले के लिए वहाँ भी जा कर के कर लेते। लेकिन इन सब के बावजूद भी मंदिर भी आपके पास थे, क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र भी आपके सागर शहर नगर से निकट थे। लेकिन मन में क्या लगन थी? मन में क्या लगन थी? सूत वालों ने ऐसी लगन लगाई कि अपने सूत को इतना मजबूत किया कि वो कहने लगे ना तो सागर में और ना सागर के आसपास के क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्रों में, हम तो विधान कहाँ करेंगे? सम्मेद शिखर जी में करेंगे। और सम्मेद शिखर में भी विधान अकेले नहीं करेंगे, अपने परिवार के साथ अपने कुटुंबीजनों को, अपने रिश्तेदारों को और सहृदय समाज बंधुओं को साथ साथ लेकर के, पुण्यार्जक सूत वाला परिवार भले रहे लेकिन उस सूत में सभी को बांध करके रखेंगे। और ऐसा ये विधान आपका सम्मेद शिखर में हो रहा। सम्मेद शिखर भी सामान्य क्षेत्र नहीं है। कोई मुनि महाराज कहीं से मोक्ष चले जाते, वो निर्वाण क्षेत्र हो जाता है। कोई तीर्थंकर कहीं से निर्वाण प्राप्त करें, वो महान क्षेत्र हो जाता है, कल्याणक क्षेत्र हो जाता है। और सम्मेद शिखर की बात करें तो सम्मेद शिखर सामान्य मुनियों का निर्वाण क्षेत्र नहीं, तीर्थंकरों में भी एक दो तीर्थंकर का नहीं, एक एक तीर्थंकर वाले 4 क्षेत्र आपको अलग सिद्ध क्षेत्र मिल गए। पावापुर मिल गया, चंपापुर मिल गया, अष्टापद मिल गया, गिरनार जी मिल गए। लेकिन सम्मेद शिखर में 2-4 तीर्थंकरों की बात नहीं थी, यहाँ तो 24 तीर्थंकर की निर्वाण भूमि है। इस बार 20 तीर्थंकर यहाँ से गए, 4 अन्य जगह से बात अलग है। होंडा सर्पनी काल की वजह से हो गया, अन्यथा यहाँ का नियम कि 24 तीर्थंकर इसी क्षेत्र से मोक्ष जाते हैं। और इसी 24 में नहीं, जो 24 हो चुकी हैं अतीत काल संबंधी, आगे जो 24 होंगी भविष्य काल संबंधी, उन सारी 24 के 24 तीर्थंकर इसी भूमि से निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ये विशेषता है। सिद्धांत क्या है? सारे तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या नगरी में होगा
और सारे तीर्थंकरों का निर्वाण सम्मेद शिखर से होगा, ये नियम है। ऐसी सिद्ध भूमि पर आप सभी सिद्धों की आराधना करने के लिए यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान संपन्न कर रहे हो। सिद्धों की ही आराधना क्यों की आपने? अरहंतों की आराधना भी कर सकते थे, आचार्य उपाध्याय साधु की भी आराधना करते। आचार्य उपाध्याय साधु भी वंदनीय है, पूजनीय है, लेकिन अभी उनके कर्मों में कोई भी कर्म पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुआ। अब जब तक कर्म नष्ट नहीं होगा तब तक आत्मा का स्वाभाविक गुण प्रकट भी नहीं होगा, और हमें आत्मा के स्वाभाविक गुणों की पूजा करनी है। तो आचार्य उपाध्याय साधु की वंदना और पूजा तो हम इसलिए करते हैं कि इन्होंने मोक्ष मार्ग को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया, मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो गए। और जो भव्यात्मा मोक्ष के मार्ग में लग जाती है, तो मोक्ष के मार्ग में अगर लग गई तो मोक्ष की मंजिल भी उन्हें अवश्य ही मिलेगी, मिलती ही है। इसलिए पंच परमेष्टि के प्रतिनिधियों में आचार्य उपाध्याय साधु की पूजा और वंदना करते हैं। वैसे देखा जाए तो पांचों परमेष्टियों को परम गुरु कह दिया। क्या कहा? परम गुरु कह दिया गया। अरहंत परमात्मा को भी गुरु कह दिया। और अरहंत परमात्मा को गुरु क्यों कह दिया? क्योंकि परमात्मा बनने के बावजूद भी अरहंत परमात्मा को निर्ग्रंथों के रूप में स्वीकार किया। 5 प्रकार के मुनियों में पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, अरहंत परमात्मा को स्नातक मुनि कहा, जबकि वो भगवान बन गए, अरहंत परमेष्टि हो गए, केवल ज्ञानी हो गए, दिव्य ध्वनि खिरने लगी, समोसरण में विराजमान हो गए, गंधकुटी में विराजमान है। पर उन मुनि के, उन अरहंत परमात्मा को भी मुनियों की व्याख्या में, मुनि मुद्रा की व्याख्या में, दिगंबरत्व की व्याख्या में स्नातक मुनि के रूप में स्वीकार किया। स्नातक, अब इसका मतलब है सिद्ध भगवान कौन हो जाएंगे? वो स्नातकोत्तर हो जाएंगे। स्नातक शब्द ये जो है हमारे मूल ग्रंथ का है, यूनिवर्सिटी वालों ने तो बाद में लिया है इसको। विद्यार्थी स्नातक हो गया, ग्रेजुएट हो गया, और ये विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएट हो गया। अरे हमारे यहाँ के शब्द हैं ये। अरहंत परमात्मा को स्नातक कहा गया और सिद्ध परमात्मा पोस्ट ग्रेजुएट स्नातकोत्तर की उपाधि से विभूषित है। ऐसे पांचों परमेष्टियों की भी पूजा होती है। आचार्य उपाध्याय साधु गुरु की श्रेणी में आते हैं। अरहंत सिद्ध परमात्मा देव भगवान की श्रेणी में आते हैं। देव शास्त्र और गुरु भगवान की वाणी, जिन वाणी आगम शास्त्र मानी जाती है। देव शास्त्र गुरु की पूजा सम्यक दृष्टि भव्यात्मा अपने शुभ भावों से, शुभ परिणामों से निरंतर करता है। घर गृहस्थी में रहने वाले संसारी प्राणियों के लिए पंच परमेष्टि ही आधार हैं, क्योंकि इनका आलंबन लेने से हमारा जो घर गृहस्थी आरंभ परिग्रह में उपयोग हमारे परिणाम लगे रहते हैं, उनसे हम बच जाते हैं। अगर नमोकार का सहारा ना हो, तीर्थंकरों का सहारा ना हो, देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्टि का सहारा ना हो, तो घर गृहस्थी में रहने वाले जिनको ज़्यादा स्वाध्याय नहीं है अथवा स्वाध्याय ज़्यादा है भी,
उनके परिणाम शुभ कैसे होंगे? स्वाध्याय करेगा तो जिनवानी आएगी, आगम आएगा। गुरु के पास जाएगा तो मुनि मुद्रा आएगी। भगवान के पास जाएगा तो अरहंत प्रतिमा, भगवान की मुद्रा आएगी। देव शास्त्र गुरु का सहारा, दर्शन दाता देव हैं। आगम सम्यक ज्ञान गुरु चरित्र की खान है। मैं बंधू क्या, कैसे बंधू? मैं बंधु धरि ध्यान, उनका ध्यान करते हुए उनकी वंदना करते हैं। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञानदीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान। गुरुवर को देखो क्या कहा, शांति के मूर्तिमान है। गुरुओं के पास जाओ शांति ही मिलेगी। त्याग के मूर्तिमान, वैराग्य दिखता है, बीतरागता दिखती है, आभरण नहीं है, आभूषण नहीं है, साज सज्जा नहीं है, परिग्रह नहीं है, आरंभ का कार्य नहीं है। मुद्रा कैसी है, परिणाम कैसे दिख रहे हैं, दिनचर्या कैसी दिख रही? त्याग के मूर्तिमान। हे शांति त्याग के मूर्तिमान, शिवपथ पंथी, शिवपथ के पंथी, मुक्ति के मार्ग के पथिक गुरुवर प्रणाम। उन गुरुवरों को प्रणाम है। गुरुवर में नाम नहीं है, देवसास गुरु की पूजा में नाम नहीं है। महावीर भगवान की पूजा कर रहे, करो, मना नहीं है। आदिनाथ शांतिनाथ चंदा प्रभु करो, मना नहीं है। लेकिन पूजा सिद्धांत के रूप में देव अरहंत सिद्ध परमात्मा की है, उसमें नाम नहीं है। शास्त्र समय सार की पूजा कर लो, इष्टोपदेश की कर लो, रत्नकरंडक श्रावकाचार पद्म पुराण हरिवंश पुराण कर लो, उन नाम का ग्रंथ हो गया। लेकिन आगम सो आगम, जिनवानी सो जिनवानी, कोई नाम नहीं। जिनेंद्र भगवान की वाणी जिनवानी। गुरु की पूजा की, अब गुरु पूजा जो जिनवानी में लिखी उसमें नाम नहीं है। आचार्य शांति सागर जी की पूजा आप अलग कर लो, आचार्य कुंद स्वामी की पूजा अलग कर लो, आचार्य समंत भद्र महाराज पूजपाल स्वामी, समंत भद्र स्वामी, उमा स्वामी की पूजा आप अलग कर लो। वो नाम से पूजा की जाती है। लेकिन जब गुरु की पूजा करते हैं तो उसमें किसी गुरु का नाम नहीं, गुरु की मुद्रा, गुरु का पद महत्वपूर्ण है। ऐसे पिच्छी कमंडलधारी गुरु की मुद्रा में रहने वाले दिगंबर वीतरागी किसी को भी, किसी का भी ध्यान करते हुए आप पूजा करो, वो गुरु की पूजा मानी जाती। किसकी पूजा मानी जाती है? गुरु की पूजा। कलिकाल पंचम काल में ऐसी मुद्रा दिगंबरत्व को धारण करने वाले गुरु मिलना बहुत दुर्लभ है। पुण्य के योग से हम सबको अब जगह जगह मुनि उपाध्याय आचार्य मिलने लगे हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। अन्यथा पुराने समय में बड़े बड़े पंडित तरस गए, बड़े बड़े विद्वान तरस गए, रोते रोते चले गए, उनको मुनियों के दर्शन नहीं हुए। जिनवानी में उन्होंने पढ़ा और कम मिल हैं बे गुरु उपकारी, कम मिल हैं बे गुरु उपकारी, कम मिल हैं, कम मिल हैं, कम मिल हैं कह के चले गए, मिल नहीं पाए। लेकिन हमारा तुम्हारा कितना पुण्य का उदय है, कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज बच्चा जन्म ले रहा है और आँख खोल रहा है तो भी कहीं न कहीं उसको मुनि मुद्रा दिखाई दे रही है। बच्चा जन्म ले रहा है, आँख खोल रहा है, तो कहीं न कहीं पिच्छीधारी कोई ना कोई उसको
मिल रहे हैं, दर्शन कर रहा है। और पूरा जीवन जीते जीते वृद्धावस्था आ गई, आखिरी समय आ गया, अंतिम सांसें गिन रहा है और आंख बंद होने को है। क्या आंख खुलने पे तो बच्चे को मिल गए, अब आंख बंद करने की स्थिति आ रही है, तो भी कहीं ना कहीं कोई मुनि महाराज, कितना बड़ा पुण्य का उदय है। पंचम काल है, रहने दो, लेकिन आज भी गुरु हमें मिल रहे हैं। और ऐसे गुरु मुनि पंचम काल के अंत समय तक, कब तक? अंत समय तक मिलते रहेंगे। पंचम काल के अंत समय तक मिलते रहेंगे। पहले कोई एक क्षुल्लक जी मिल जाते थे तो पूरे नगर में खुशी होती थी, क्षुल्लक जी मिल गए, क्षुल्लक जी, हमारे गांव में क्षुल्लक जी। अरे क्षुल्लक जी छोड़ो, ब्रह्मचारी भी मिल जाते थे तो ब्रह्मचारियों को भी साधु मानते थे। कितने सारे वर्णी ब्रह्मचारी बुंदेलखंड में विहार करते रहे, उस समय वही समाज के मार्गदर्शक थे। उन्हीं ने समाज को संस्कारित किया, पाठशालाएं खुलवाई, गांव गांव में जाकर के जब जागृति नहीं थी तो उन वृद्ध ब्रह्मचारियों ने समाज को जगाया। ब्रह्मचारियों ने इतने बड़े बड़े काम किए। गणेश प्रसाद जी वर्णी जन्मना अजैन थे, कितना पुण्य रहा, जैन समाज में आ गए, कितना पुण्य रहा, ब्रह्मचारी बन गए, कितना पुण्य रहा, क्षुल्लक की अवस्था प्राप्त कर ली, कितना पुण्य रहा कि ईसरी में आकर के समाधि की तैयारी की, और कितना पुण्य रहा कि अंत में निर्वस्त्र होकर के उन्होंने ईसरी में संलेखना धारण की। गणेश प्रसाद जी वर्णी, मेरी जीवन गाथा पढ़ो, कितनी सारी चीज, कितनी कठिनाइयां उन्होंने झेली, लेकिन समाज को जगा दिया। और फिर जब आचार्य विद्यासागर जी आ गए बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में, तो भले वो मध्य प्रदेश में रहे पर पूरे देश में हलचल रही। देश में तो क्या, विदेशों में भी हलचल रही। और गुरुवर आचार्य श्री की देन कि आज नई उम्र के पढ़े लिखे, बड़े बड़े डिग्रियां प्राप्त किए, बड़े बड़े सुख सुविधाओं में रहने वाले घरों से निकल करके बालक बालिकाएं जो कॉलेजों में जाते, जो सर्विसों में जाते तो लाखों रुपया इकट्ठा करते, करोड़ों की माया छोड़ी, लाखों की सर्विस छोड़ी और गुरुवर के पीछे लग गए। किन के पीछे लग गए? किन के पीछे लग गए? गुरुवर के पीछे लग गए। और परिणाम क्या निकला कि पीछे क्या लगे, पिच्छीधारी गुरुवर के पीछे ऐसे लगे पिच्छीधारी गुरुवर के पीछे कि एक दिन उनके हाथों में पिच्छियां आ गई। बुंदेलखंड हरा भरा हो गया। अब पहले गांव गांव में महाराज होते थे, अब गांव गांव के महाराज मिल रहे हैं। जिधर जाओ उधर, यहाँ के वहाँ के, पूरा देश लाभान्वित हो रहा है। और आज आप सम्मेद शिखर में आकर के विधान कर रहे हो, भैया हमें तो बहुत खुशी हो रही है। संजीव भैया ने बहुत अच्छा काम किया, नन्हे लाल जी पंडित जी ने बहुत अच्छा काम किया कि जब आपने इनसे विधान का निवेदन किया होगा तो इन्होंने ही सलाह दी होगी कि सम्मेद शिखर में विधान करना, और सम्मेद शिखर में गुणायतन में विधान करना। कितना बढ़िया गंध कुटी के माध्यम से, आपके सानिध्य में, गंध कुटी के माध्यम से देखो चतुर्मुखी भगवान विराजमान, कितनी शांति के साथ। सब लोग तो कोई पावन धाम में विधान करते, कोई सभा मंडप में विधान करते, कोई यहाँ वहाँ। भैया जी ने तो मूल नायक के सामने ही अपना समोसरण लगा लिया। देखो मूल नायक भी
और गंधकुटी भी और महाराज भी मिल गए। तो ये आपने विधान यहाँ करने का जो मन बनाया उसमें सम्मेद शिखर तो कारण था ही, गुणायतन तो कारण था, यहाँ चतुर्मास करने वाली 57 पिच्छियां भी, दोनों बहनों का भाव, भैया जी का भाव, आप सबका भाव यहाँ पर इस विधान को संपन्न कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा ना? इतने ही रहने दें क्योंकि आपको विधान भी करना है, या थोड़ा सा और सुना दें, जैसा आपका मन हो। यहाँ पर तो इतना ही मैं पर्याप्त समझ रहा हूँ।